हालांकि इस देश में कानून तो बनते रहते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 में एक भाषण के दौरान बोला था कि ये देश 2022 में प्लास्टिक मुक्त भारत बन जाएगा। प्लास्टिक मुक्त भारत है या नहीं है ये आप खुद जानते हैं। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितना खतरनाक है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। इस देश की रिसर्च संस्थाएं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक को देश में जल्दी से बंद करें, वरना ये विनाश का कारण बन सकता है। बंद होगा या नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विनाश होना तो शुरू हो चुका है। मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो हो रहा है। पिछले 5-7 सालों में आपको पता है भारत में क्या हो रहा है, कितनी बाढ़ आ रही है, कहीं ना कहीं क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। हिमाचल का हाल आपको पता है, उत्तराखंड का हाल आपको पता है, बिहार के हालात आप देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाके मैं अभी नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, पूरा भारत कुल जोड़ करके कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की गिरफ्त में आ चुका है। और इस देश के बड़े बड़े लीडर चुप हैं और मैं सरप्राइज हूँ। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और न किसी पार्टी के साथ की बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ इस पृथ्वी को लेकर के। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, हम कितनी अचीवमेंट्स ले लें, कितने टारगेट अचीव कर लें, कितना ही हम डेवलपमेंट कर लें, विकास कर लें, जब आने वाले वक्त में विकास का बहुत बड़ा हिस्सा जब विनाश में बदल जाने वाला है, तो हम उस विकास से हम करेंगे क्या? शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अभी आपने उत्तरकाशी का एग्जाम्पल देखा होगा, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हालांकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको उत्तरकाशी का। जिन लोगों ने पूरी मेहनत करके बड़े बड़े होटल्स खोले थे, रिजॉर्ट बनाए थे, ठीक है, पूरी ताकत लगाई और अपनी जिंदगी भर का पैसा लगाया और पूरी मेहनत करी, लेकिन लास्ट में अचीवमेंट्स क्या आई? 0। क्यों? विकास तो किया, लेकिन विकास नहीं किया, एक अंधा विकास किया। न इधर देखा न उधर देखा। डेवलप करना, सपने देखना, टारगेट्स अचीव करना अच्छी बात है, लेकिन जब धरती रहेगी, जब पर्यावरण रहेगा, जब ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट रहेगा, तभी तो हम जीवन जी पाएंगे। हम सब कोई भी हम सपनों के बारे में कब सोचते हैं? आगे बढ़ने के बारे में जब बेसिक चीजें हमारी पूरी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अगर वही डगमगा जाएंगी, अगर रोटी और मकान ही डगमगा जाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्जाम्पल, आप किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए भाग रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आप, ठीक है, और 5 साल के बाद बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच गए, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद उस अचीवमेंट्स को इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उस अचीवमेंट्स के क्या करेंगे? जब देश में उथल पुथल मची होगी, फसलें उथल पुथल हो चुकी होंगी, फसलें इम्बैलेंस हो चुकी होंगी, पर्यावरण इम्बैलेंस हो चुका होगा, मतलब सूखा पड़ रहा होगा, एक तरफ बाढ़ आ रही होगी, एक तरफ जंगल जल रहे होंगे, तो हम उस अचीवमेंट्स के क्या करेंगे? जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अचीवमेंट्स लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ कहीं ना कहीं एक बैलेंस है, हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये तो पता है क्या हो रहा है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं देखते, न खाना देखते, न नींद देखते, कुछ नहीं देखते। ऐसा करते करते अचानक 35-40-45 साल में उनका स्वास्थ्य डगमगा जाता है। पैसा तो उनके पास बहुत होता है, डेवलपमेंट भी बहुत होता है, लेकिन स्वास्थ्य जा चुका होता है। फिर उनको कहीं ना कहीं आभास होता है कि यार पैसा ही तो थोड़ा हम कम कमा लेता मैं, लेकिन स्वास्थ्य को मैंने ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य को मैं बैलेंस नहीं कर पाया, या अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया कि मुझे स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। यही आज देश का हाल हो रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको
कि कई बार हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि अपना स्वास्थ्य गवा बैठते हैं। यही हालत आज इस पृथ्वी का है। इतना डेवलप हो चुका है, इतनी डेवलपमेंट के पीछे हम भाग चुके हैं, डेवलपमेंट, विकास विकास विकास, इतना भाग चुके हैं कि कहीं हम विनाश के दरवाजे पर तो नहीं पहुंच चुके हैं। क्लाइमेट पूरा खराब हो चुका है। अब एक पन्नियों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। 15 अगस्त को भाषण दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, जो भी बातें उन्होंने करी धरातल पर कितनी होती है वो वक्त बताएगा, वो तो समय बताएगा। जो उन्होंने खुद भी बोला था कि जो ये फाइलों में नहीं होना चाहिए काम, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पाया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि धरातल पर काम दिखना चाहिए। मैं यही बात आपसे एक शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने मिस किया उस भाषण में एक चीज को कि सर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी की भी कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं ये बात करने के लिए। अगर सर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बात बोल दी होती, क्योंकि 15 अगस्त का मौका था, तो पूरे देश को एक मैसेज आता कि वाकई में हमें इस काम को फॉलो करना चाहिए। सर ने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया था और एक पहल शुरू करी थी ऑयल को लेकर के कि हर पर्सन जितना भी ऑयल खाता है वो थोड़ा थोड़ा ऑयल खाना कम करें, ताकि जो भारत में ये मोटापे की समस्या आ रही है उससे छुटकारा मिल सके, मतलब स्वास्थ्य बेहतर हो सके। छोटी सी पहल थी, लेकिन मेरा अनुमान है वो छोटी सी पहल पूरे देश में बेहतर स्वास्थ्य का कारण बनेगा। उसी प्रकार अगर एक छोटी सी मुहिम क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जो क्लाइमेट चेंज की समस्याएं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा देश समस्या झेल रहा है, पता नहीं आपको कितना पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात शेयर कर दूं कि पूरा देश बहुत बड़ी समस्या झेल रहा है क्लाइमेट चेंज से। ये जितनी भी तबाहियां मच रही है ये सब क्लाइमेट चेंज है। सिर्फ एक पहल की शुरुआत कर दें माननीय प्रधानमंत्री जी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दें, और बैन भी किया गया। 2022 में मेरे ख्याल से जुलाई का महीना था, एक नियम भी पास हुआ था। लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में प्लास्टिक बैन हो चुका है? जो इस धरती के विनाश का सबसे पहला कारण है, जो इतनी तबाहियां मच रही है उसका पहला कारण है। कारण बहुत हैं, उसका एक कारण वो भी है, क्या प्लास्टिक बंद हो चुका है? क्या सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको यूज एंड थ्रो, जैसे जिसमें हम ग्रोसरी लाते हैं, अधिकतर लोग सब्जियां लाते हैं और डेली यूज में होता है। और एक डाटा के मुताबिक कह रहा हूं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ी गलती हो सकती है इसमें, एक एग्जाम्पल के दौरान कह रहा हूं, इस देश में लगभग 150 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ पन्नियां लगभग रोज यूज होती है। उनका खाद तो बनता नहीं, या तो वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है, या मैक्सिमम उसमें से जल जाता है। और जो पन्नियां ये जलती हैं या वैसे की वैसी रह जाती है, यही है जलवायु परिवर्तन का कारण। एक कारण जो इस धरती पर उथल पुथल मची है उसका एक रीजन ये भी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दें। क्योंकि सरकार क्या करेगी, कितना करेगी, मुझे कुछ पता नहीं। पता चला कि बड़े बड़े डेवलपमेंट के चक्करों में हम अपनी बेसिक लाइफ को कहीं खो न दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्लाइमेट चेंज को जानें और इसको रोकने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद।